सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की शक्ति है और ना होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना खर्चियां रोकने के लिए मुझे तुम्हारा जेब खर्च बंद कर देना होगा। मुझे आज ही अपने अगले महीने के जेब खर्च की जरूरत है। भारतीय सिनेमा में जब भी सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट गिनाई जाती है दोस्तों, तो उसमें प्राण कृष्ण सिकन का नाम जरूर आता है। कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था। सर हो मेरी उम्र के दूसरे नौजवान जितना वक्त घर से बाहर गुजारते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं गुजारता। ये लिस्ट चाहे जिसके नाम से भी शुरू हो, खत्म उसे प्राण साहब के नाम से ही होना है। ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों के क्रेडिट में उनका नाम आखिर में आता था, एंड प्राण। करीब 6 दशक के करियर में 362 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता प्राण साहब इतिहास के सबसे सफल, सबसे सम्मानित और सबसे महंगे एक्टर थे दोस्तों। वो अधिकतर विलेन के रोल में दिखे। खामखा कौन कहता है कि मेरे दिल की कोठरी खाली पड़ी है? इसमें तो एक चीज यूं ठुसा ठुस भर चुकी है जैसे किसी आरती के गोदाम में गल्ले के बोरे भरे हुए हों। ओहो, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या चीज भर ली गई दिल में? एक तुमसे भी अच्छी चीज, मसलन तुम्हारी याद। लेकिन फीस कई बार हीरो से भी अधिक रहती थी। पर्दे के खलनायक प्राण साहब की ठसक ऐसी थी दोस्तों कि क्रेडिट में जहां हीरो का नाम सबसे पहले आता, वही अघोषित शर्त थी कि उनका नाम सबसे आखिर में आएगा। डायरेक्टर की भी बात। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो किस्सा बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो इन सबसे पहले समय का है। तब प्राण साहब हीरो बनना चाहते थे। ये कहानी है बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म परदेसी बलम की। हिंदी सिनेमा के सबसे इंटेंस एक्टर्स में से एक प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी साल 1920 को लाहौर में हुआ था। वो एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार से थे। उनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन में हुआ था। पिता केवल कृष्ण सिकन अहूवालिया एक सिविल इंजीनियर और सरकारी सिविल ठेकेदार थे। माँ रामेश्वरी के 7 बच्चों में से एक प्राण साहब ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में 1940 की पंजाबी फिल्म यमला जट से एक्टिंग डेब्यू किया था। ये कहानी उस दौर की है। अभिनेता प्राण साहब ने 1942 से 1946 तक लाहौर में 22 फिल्मों में काम किया दोस्तों। आज़ादी के साल 1947 तक उनकी 18 फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी। 1947 में बंटवारे की वजह से उनके करियर में ब्रेक लगा। हालांकि 1944 से 1947 तक अविभाजित भारत में उनकी कई फिल्में बनी। हालांकि 1951 की तराश और 1952 की खान बदोश ये बंटवारे के बाद सिर्फ पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और बम्बई आ गए। बन्नी रुबेन की लिखी प्राण साहब की बायोग्राफी एंड प्राण में जिक्र किया गया है कि प्राण साहब लाहौर में सफल एक्टर थे दोस्तों, लिहाजा उनके दोस्त भी कई थे। असल ज़िंदगी में यारों के यार प्राण साहब के उन्हीं दोस्तों में से एक थे वीएन नैयर, जो लाहौर में एक फिल्म पत्रकार थे। वीएम नैयर खुद का 1 महीने वाला अखबार द क्रिटिक निकालते थे, जो उन्होंने 1940 में शुरू किया था। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों से वीएन नैयर की बड़ी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती लेखक वली मोहम्मद वली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी मुमताज़ शांति से भी थी। प्राण साहब को फिल्मों में लाने का क्रेडिट वली मोहम्मद वली को ही जाता है दोस्तों, और नैयर की यहीं से प्राण साहब से दोस्ती हुई। उन दिनों प्राण साहब के दिल में लीड हीरो बनने की कसक थी। उनकी इस चाह को पूरा करने में वीएन नैयर का बड़ा योगदान था। वीएन नैयर के एक दोस्त थे डॉक्टर आनंद प्रकाश पारकर, जो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते थे। डॉक्टर साहब की मोटी कमाई होती थी। वीएन नैयर के मुताबिक उस दौर में डॉक्टर आनंद प्रकाश पारकर 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। डॉक्टर पारकर की फ़िल्मों में दिलचस्पी थी और इसीलिए
वीएन नैयर ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। हालांकि फिल्म मेकिंग डॉक्टर पार्कर के लिए नई चीज़ थी, इसीलिए इसकी पूरी कमान थी वीएन नैयर के हाथ में। खैर, डॉक्टर पार्कर प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार हुए दोस्तों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि इसमें हीरो कौन होगा। वीएन नैयर ने झट से प्राण साहब का नाम आगे किया। डॉक्टर साहब ने पूछा, दोस्तों कौन प्राण? नैयर ने तपाक से खानदान और कैसे कहूँ जैसी हिट फिल्मों का जिक्र किया। प्राण साहब ने इन दोनों फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया था दोस्तों। फिर क्या था, तय हो गया कि प्राण साहब ही फिल्म के हीरो होंगे। लगे हाथ नैयर ने यह भी बताया कि प्राण साहब उनके दोस्त हैं, ऐसे में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आखिरकार डॉक्टर आनंद प्रकाश पार्कर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म परदेसी बलम, जो साल 1945 में रिलीज़ हुई, बतौर लीड हीरो ये प्राण साहब की पहली फिल्म थी दोस्तों। हालांकि ये फिल्म कैसी चली, इसमें और कौन कौन थे, कई सालों बाद आज भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वीएन नैयर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्राण साहब ने इसी फिल्म की कमाई से अपनी पहली कार खरीदी थी। उस दौर में ये बड़ा स्टेटस सिंबल था दोस्तों। साल 1960 के दशक के अंत में प्राण साहब ने मनोज कुमार की फिल्म उपकार में मलंग चाचा की भूमिका निभाई, जो साल 1967 में आई थी। कल्याण जी आनंद जी का गाना कसमे वादे प्यार वफा उन पर फिल्माया गया था। इस फिल्म ने प्राण साहब का इमेज मेकओवर कर दिया। इसके बाद वो नेगेटिव किरदारों में कम दिखने लगे। उन्होंने 1971 से 1992 तक गिनी चुनी फिल्मों में ही खलनायक की भूमिका ली। 1973 में आई जंजीर में शेर खान के किरदार ने उन्हें पर्दे पर जान लौटा देने वाला दोस्त बना दिया। साल 1998 में 78 साल की उम्र में प्राण साहब को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उम्र संबंधी कारणों से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब से अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म मृत्युदाता में रोल करने के लिए कहा और वो मान गए। ये फिल्म 1997 में आई थी। साल 2013 में 93 साल की उम्र में तबीयत बिगड़ने के बाद दोस्तों प्राण साहब को लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 12 जुलाई 2013 को उनकी डेथ हो गई। इससे एक महीने पहले भी उन्हें निमोनिया की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था।